हेलो एंड वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ जंबो सीरीज। इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जंबो क्वेश्चन विच इज महा जंबो क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर। उसमें से मतलब इंक्लूडेड होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों ही इंक्लूडेड हो सब्जेक्ट। हो सकता है दो, हो सकता है तीन, हो सकता है चार, हो सकता है पांचों ही हो। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि क्वेश्चन कैसा है, मतलब डिजाइन करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में पांचों आर्ट्स दिखेंगे, पांच सब्जेक्ट दिखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में दो तीन ही सब्जेक्ट काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? मिशन ऑपरेशन जेनेसिस ऑब्जेक्टिव: लॉन्च अ प्रोब, सिंथेसाइज फ्यूल, एनालाइज एलियन डीएनए, मैप द लैंडिंग साइट and transmit the final encrypted code. Phase 1 Physics. Scenario क्या given है? The probe's launch system uses a DC circuit to trigger the igniter. Circuit कैसा है? A battery of voltage 24 volts is connected to a circuit. अच्छा, यानी एक बैटरी है जो है 24 वोल्ट्स की, कनेक्टेड टू अ सर्किट। से क्या जुड़ा हुआ है? Two resistors of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. अच्छा, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ohm है ना। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद थर्ड रेजिस्टर ऑफ 2 ohm। तो वेल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई अपॉन सम करके 3 into 6 अपॉन 3 + 6 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ohm। तो ओवरऑल ये बन जाएगा कितना? 24 वोल्ट्स, 2 ohm, 2 ohm, तो ये बन जाएगा 4 ohm, 24 वोल्ट्स। और इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? आई बराबर 24/4 इक्वल्स टू 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर हमारा करंट फ्लो करेगा, है ना। और क्या बोला है? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ आई इज योर फर्स्ट की, यानी कि के वन की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, अब चलो के टू पे मूव करते हैं आगे। हाँ, तो आप अपना के वन की वैल्यू आ गई थी, के वन इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फेज 2 केमिस्ट्री, द फ्यूल सिंथेसिस। सिनेरियो क्या गिवन है? The mission requires a specific hydrocarbon fuel. Logic: the hydrocarbon is an alkane with K1 carbon atoms, यानी कि 6 carbon atoms। 6 carbon atoms से alkane कौन सा बनेगा? देखो, क्या alkane का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और n की जगह C6 रखेंगे, C6H2 × 6 12 + 2 14, यानी कि ये बन जाएगा हेक्सेन, है ना। हेक्सेन बन जाएगा। तो C6H14 इज आर हमारा क्या? ऑर्गेनिक एल्केन कंपाउंड, है ना, हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग को यूज करना है। रिएक्शन क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस स्पेसिफिक एल्केन। अच्छा, इसका कंबशन कराना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। प्लस O2 विल गिव CO2। और कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? CO2 और H2 में बाहर निकलता है। अब C6 है तो इधर 6 कर दो, है ना। H14 है तो इधर 7 कर दो। फिर उसमें कितने आएंगे? 6 2 12 और 7, है ना। 12 और 7 कितना हो गया? 19 ना। 19 तो इधर आना चाहिए कितना? 19/2। अब पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2C6H14 + 19O2 विल गिव, है ना, प्लस हीट भी निकलती है। हीट लिखना चाहो तो लिख दो, कंबशन रिएक्शन है तो इसका मतलब है हीट निकल रही। इधर आ जाएगा 12CO2 + 14H2O प्लस हीट, है ना। तो हमारे की 1 के 6 यहाँ पर यूज हो गया था, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि इन द बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेट द सम ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, है ना। इन दोनों का सम करना है। 12 + 14 = 26। ये क्या है ना। दिस सम इज सेकंड, यानी कि K2 बराबर आ गया 26। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट पार्ट है फेज 3 बायोलॉजी, द एलियन डीएनए। इसमें सिनेरियो क्या गिवन है कि द प्रोब कलेक्ट्स अ डीएनए सैंपल फ्रॉम द प्लैनेट। डेटा: a specific segment of this DNA has a total of 100
नाइट्रोजनस बेसिस। सबसे पहले K2 की वैल्यू लिख लेते हैं। K2 कितना आया था? K2 इक्वल्स 26 आया था ना, है ना। अब क्या बोला है कि स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए हैज अ टोटल ऑफ 100 नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 100 है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमीन। अब एडेनाइन और थाइमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, साइटोसिन और गुआनाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या बोला है कि अप्लाइंग साइटोसिन कितने हैं? इट इज फाउंड दैट देयर एग्जैक्टली K2 साइटोसिन, यानी कि 26 साइटोसिन, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई? C इक्वल्स टू 26। ये दो इक्वल टू नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स AT के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, लेकिन ये इक्वल टू है ना। C इक्वल टू 26 है, इसका मतलब जितने C होंगे उतने ही G भी होंगे, क्योंकि उनका मतलब, क्योंकि इन दोनों की आपस में पेयरिंग है 26। तो ये कितने हो गए ओवरऑल? ये हो गए ओवरऑल 52, है ना। ये हो गए 52, बचे कितने? रिमेनिंग, बचे 100 माइनस 52 इक्वल्स टू 48, है ना। और 48 में आधे एडेनाइन होंगे, आधे थाइमीन होंगे, यानी कि 24 एडेनाइन एंड 24 थाइमीन। तो हमको फाइनली क्या मिल गया? एडेनाइन एंड थाइमीन की वैल्यू पता चल गई। द कैलकुलेट द नंबर ऑफ थाइमीन, यानी कि 24, यानी कि K3 इक्वल्स टू 24, K3 equals to 24 is our next K3 की वैल्यू है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेज 4 मैथमेटिक्स द लैंडिंग जोन। सिनेरियो क्या गिवन है? You need to calculate the precise dimensions of the circular landing zone geometry. The landing zone is a ring formed by 2 concentric circles, यानी कि एक ये सर्कल है और एक बाहर सर्कल है ना। अब क्या गिवन है? इसका रेडियस है, मान लो छोटे वाले का रेडियस है R और बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल R, है ना। अब यह गिवन है कि द लैंडिंग जोन इज अ रिंग, यानी कि ये रिंग, ये वाला पार्ट इतना इतना अंदर अंदर वाला खाली है ना। एरिया ऑफ द रिंग इज K3 इंटू पाई स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि इसका एरिया कितना है रिंग का? एरिया इक्वल्स टू 24 पाई स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इतना एरिया है। अब 24 पाई स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है? एरिया, और एरिया ऑफ रिंग कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, ये पूरी पूरी आउटर रिंग का कितना एरिया? आउटर रिंग, सॉरी आउटर सर्कल इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर सर्कल इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब रिंग का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? रिंग का एरिया वही हो जाएगा, इसमें से इसमें माइनस करोगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो बचा वो रिंग का एरिया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। दिस इज आर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, है ना। ये रिंग का एरिया है, एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग किसके बराबर है? 24 पाई। 24 पाई इक्वल्स टू आर प्लस आर की वैल्यू इसमें गिवन है। कॉन्सेंट द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर प्लस आर इज 12 यूनिट्स, यानी कि 12 पाई आर माइनस आर। 12 से ये गया 2 टाइम्स, पाई से पाई गया, तो 2 इक्वल्स टू आर माइनस आर आ गया, है ना। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? आर प्लस आर इक्वल्स टू 12 है और आर माइनस आर इक्वल्स टू 2 है। तो इधर ऐड कर देंगे दोनों को, तो बन जाएगा 2r इक्वल्स टू 14, r इक्वल्स टू 7 यूनिट्स एंड स्मॉल r इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, सिंपली, है ना। तो ये हमारा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। क्या कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल 7 यूनिट्स, यानी कि K4 हमारा आ गया कितना? K4 इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर फाइनल यूनिट। अब चलो इस पे आगे प्रोसीड करते हैं।
हाँ, तो अब फाइनल पार्ट है इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। द फाइनल ट्रांसमिशन सिनेरियो क्या गिवन है, द मिशन रिपोर्ट मस्ट बी एनक्रिप्टेड यूजिंग अ सीसर साइफर शिफ्ट बेस्ड ऑन द लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इनपुट स्ट्रिंग आईसीएससी। सबसे पहले के थ्री वैल्यू कितनी आएगी, के फोर, सॉरी के फोर आएगा, के फोर इक्वल्स टू 7 आया है ना। अब क्या बोला है, इनपुट स्ट्रिंग है आईसीएससी और शिफ्ट वैल्यू है के फोर मतलब 7। आप क्या बोल रहे हैं, राइट है जावा मैनिफेस्ट स्निपेट और लॉजिकली सॉल्व। हम लोग लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। टू शिफ्ट एवरी लेटर ऑफ द स्ट्रिंग आईसीएससी फॉरवर्ड बाय के4 पोजीशंस। के4 मतलब 7 पोजीशंस इन द स्काई टेबल। इफ शिफ्ट इज 1 ए बिकम्स बी। अच्छा, मतलब आईसीएससी, आईसीएसई इसको 7 मतलब हर एक लेटर को 7 टाइम्स शिफ्ट करा देना। देखो आई का होता है कितना, आई सी एस और ई। देखो आई का कितना हो जाएगा, आई का सिंपली होता है 73, है ना। सी का कितना होता है 67 और एस का होता है 83 और इसका हो जाएगा 69। अब सब में 7 जोड़ दो, सबको आगे आगे 7 शिफ्ट कराना है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 67 प्लस 7 इज 74, 83 प्लस 7 इज 90, 69 प्लस 7 इज 86। 80 पर क्या आता है, 80 पर हमारा आता है एफ, है ना। 74 पर आता है क्या, जे। 90 पर आता है जेड, है ना। और 86 पर आता है एल, है ना, एल, राइट। 56 कह रहा हूँ, 76 है, फिर तू क्या गलती कर रहा है। 76 पे आता है एल, तो हमारा आईसीएससी बिकम्स फाइनल स्ट्रिंग बिकम एस जे जेड एल एंड द फाइनल आंसर। एंड इसी के साथ एफ, सॉरी रुको, हाँ सॉरी रे, 80 पी है, एफ नहीं। वही मैं सोचू क्या गलती कर रहा हूँ मैं सॉरी। हाँ अब सही है, पी जे जेड एल, है ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपने जम्बो क्वेश्चन, महाजम्बो क्वेश्चन 1 पीसीएमबी एंड कंप्यूटर वगैरह समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली सॉल्व कर लिया। ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत अच्छा सवाल था बट इजी था।